नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के 15वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार वराह द्वारा पृथ्वी का उद्धार और दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध का वर्णन है। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। आइए इस दिव्य कथा में प्रवेश करें। हमारी पौराणिक कथाओं में वैकुंठ लोक का वर्णन एक ऐसे दिव्य स्थान के रूप में किया गया है जहां भगवान विष्णु अपने अनंत वैभव में निवास करते हैं। यह लोक 7 आवरणों से घिरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक अद्भुत सौंदर्य और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है। वैकुंठ के स्वर्णिम द्वार पर 2 महान द्वारपाल खड़े रहते हैं, जय और विजय, जो अपनी अद्वितीय शक्ति और भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति के लिए जाने जाते हैं। एक दिन 4 महान ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वैकुंठ लोक की ओर चले। ये चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जिन्होंने बाल रूप धारण करने का विकल्प चुना था। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता था और उनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से चमकती थी। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, लेकिन उस दिन उनके मन में भगवान विष्णु के सगुण रूप के दर्शन की इच्छा जागी थी। कुमारों ने वैकुंठ के 6 द्वारों को पार किया। हर द्वार पर उन्हें सम्मान पूर्वक प्रवेश दिया गया। उनके चारों ओर दिव्य संगीत गूंज रहा था और हवा में पारिजात के फूलों की सुगंध थी। उनके मन में आनंद और उत्साह की लहर दौड़ गई, क्योंकि वे जानते थे कि वे जल्द ही परम पुरुष के दर्शन करेंगे। लेकिन जब वे 7वें द्वार पर पहुंचे तो जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। द्वारपालों ने कुमारों को देखा, बच्चों जैसा रूप, लेकिन उनकी आंखों में अनंत ज्ञान। फिर भी अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़, जय ने कहा, क्षमा करें महर्षियों, लेकिन इस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ एकांत में हैं। आप कृपया बाद में आए। उनके स्वर में सम्मान था, लेकिन उनके शब्दों में दृढ़ता भी थी। कुमारों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि वैकुंठ में समय का कोई बंधन नहीं होता और भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्तों के लिए उपलब्ध रहते हैं। सनक कुमार ने शांति से कहा, हम भगवान के दर्शन के लिए दूर से आए हैं। क्या आप हमें अंदर जाने की अनुमति दे सकते हैं? लेकिन विजय ने अपनी गदा थामते हुए कहा, नियम सभी के लिए समान है। आप चाहे कितने भी महान ऋषि क्यों ना हो, इस समय कोई भी अंदर नहीं जा सकता। द्वारपालों के व्यवहार से कुमारों के मन में क्रोध की एक छोटी सी चिंगारी जली। उन्होंने देखा कि जय और विजय के हृदय में अहंकार का भाव था। सनंदन ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि वैकुंठ में द्वैत भाव नहीं होता? यहाँ ना कोई अंदर है न बाहर, न कोई अपना है न पराया। भगवान विष्णु सभी में समान रूप से विराजमान है। लेकिन द्वारपाल अपने निर्णय पर अडिग रहे। उनके व्यवहार में अहंकार की छाया स्पष्ट थी। सनातन कुमार ने गंभीरता से कहा, जय और विजय, तुम्हारा यह व्यवहार वैकुंठ के सिद्धांतों के विपरीत है। यहाँ प्रेम और समर्पण का राज्य है, न कि अहंकार और शक्ति प्रदर्शन का। फिर भी द्वारपालों ने अपना रुख नहीं बदला। अब कुमारों के धैर्य का बांध टूट गया। उनकी आंखों से दिव्य क्रोध की ज्वाला निकलने लगी। सनत कुमार ने कहा, तुम दोनों ने अपने अहंकार में भगवान विष्णु के भक्तों का अपमान किया है। इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर जन्म लोगे। वहां तुम्हें भगवान विष्णु के विरोधी के रूप में जीना होगा। शाप सुनते ही जय और विजय के मुख मलिन पड़ गए। उनके शरीर कांपने लगे और वे भय और पश्चाताप से भर गए। उन्होंने तुरंत कुमारों के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। हे महर्षियों, हमसे भूल हो गई, कृपया अपना शाप वापस लें। विजय ने विनती की। उनकी आवाज में दर्द था। इसी समय दिव्य प्रकाश से घिरे भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा थी और उनके चारों ओर अलौकिक तेज था। उन्होंने कुमारों को प्रणाम किया और कहा, हे ऋषियों, आपका स्वागत है। मेरे सेवकों ने जो किया वह उचित नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरे आदेश का पालन करने का प्रयास किया था। कुमारों ने भगवान विष्णु को देखते ही अपना सारा क्रोध भूल गए। उन्होंने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हमने क्रोध में आकर आपके प्रिय सेवकों को शाप दे दिया।
हम अपना शाप वापस लेना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषि का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका शाप पूरा होगा, लेकिन यह मेरी ही इच्छा का हिस्सा है। भगवान विष्णु ने जय और विजय की ओर देखा, जो अब भी भय से कांप रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय द्वारपालों, तुम्हें दो विकल्प है। या तो 7 जन्म लेकर मेरे भक्त बनो, या 3 जन्म लेकर मेरे विरोधी बनो। दोनों ही मार्ग अंततः तुम्हें वापस मेरे पास ले आएंगे। जय और विजय ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। विजय ने कहा, प्रभु, हम 3 जन्म का मार्ग चुनते हैं। हम जल्द से जल्द आपके पास लौटना चाहते हैं, भले ही इसके लिए हमें आपके विरोधी बनना पड़े। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कुमारों ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, आप अपने प्रिय सेवकों को इस कठिन मार्ग पर क्यों भेज रहे हैं? भगवान विष्णु ने गंभीरता से उत्तर दिया, मेरी लीला अनंत है। जय और विजय मेरे विरोधी बनकर भी मेरी ही सेवा करेंगे। उनके माध्यम से मैं धर्म की स्थापना करूंगा और अपने भक्तों को अपनी शक्ति दिखाऊंगा। भगवान विष्णु ने आगे बताया, पहले जन्म में वे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेंगे और मैं वराह और नृसिंह अवतार धारण करूंगा। दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण बनेंगे और मैं राम के रूप में आऊंगा। तीसरे जन्म में वे शिशुपाल और दंतवक्र होंगे और मैं कृष्ण के रूप में उनका उद्धार करूंगा। कुमारों ने भगवान विष्णु की अद्भुत लीला को समझते हुए प्रणाम किया। सनक कुमार ने कहा, हे प्रभु, आपकी माया अगाध है। आप विरोध में भी एकता देखते हैं, शत्रुता में भी प्रेम। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो अद्वैत का सार है। सब कुछ मेरा ही रूप है, चाहे वह मित्र हो या शत्रु। इस प्रकार जय और विजय ने अपने दिव्य स्वरूप को त्याग दिया और पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु ने उन्हें अंतिम आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे प्रिय सेवकों, याद रखना, चाहे तुम मेरे विरोधी बनो, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ रहेगा और अंत में तुम फिर से मेरे पास लौट आओगे। कुमारों ने भी अब अपना क्रोध पूरी तरह भुला दिया था। उन्होंने जय और विजय को आशीर्वाद दिया, जाओ, अपनी यात्रा पूरी करो। तुम्हारा पतन वास्तव में उत्थान है, क्योंकि इसके माध्यम से तुम भगवान की लीला का हिस्सा बनोगे। जय और विजय ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और वैकुंठ से विदा ली। भगवान विष्णु ने कुमारों को वैकुंठ में रुकने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा, हे ऋषियों, आपके आगमन से मेरा लोक पवित्र हुआ है। आप यहाँ जितना चाहे रह सकते हैं। कुमारों ने आनंद पूर्वक स्वीकार किया और भगवान विष्णु के साथ दिव्य वार्तालाप में लीन हो गए। इस प्रकार एक छोटे से क्रोध के क्षण ने ब्रह्मांड के इतिहास की दिशा बदल दी। जय और विजय के पतन से भगवान विष्णु के अवतारों की कथा शुरू हुई, जिसमें उन्होंने बार बार धर्म की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वरीय योजना में कुछ भी संयोग नहीं होता और प्रत्येक घटना एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा होती है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें जय और विजय की कहानी याद रखनी चाहिए। कभी कभी जो हमें शाप लगता है, वह वास्तव में वरदान होता है। हमारे जीवन के संघर्ष भी हमें भगवान के करीब लाने का माध्यम बन सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जय और विजय के संघर्ष उन्हें भगवान विष्णु के साथ गहरे संबंध में लाए। जय और विजय अपने पद के अहंकार में कुमारों का सम्मान नहीं कर पाए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें शाप मिला। हमें भी अपने जीवन में अहंकार से बचना चाहिए और सभी प्राणियों में ईश्वर का वास देखना चाहिए। अंत में यह कहानी हमें क्षमा का महत्व भी सिखाती है। कुमारों ने क्रोध में आकर शाप दिया, लेकिन बाद में उन्होंने पश्चाताप किया। भगवान विष्णु ने भी अपने सेवकों को क्षमा किया और उनके उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और क्षमा का भाव रखना चाहिए। जय और विजय की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि ईश्वर का प्रेम अनंत है। भले ही हम उनसे दूर जाएं, वे हमें कभी नहीं भूलते। भगवान विष्णु ने अपने द्वारपालों को शाप के बावजूद नहीं त्यागा, बल्कि उनके उद्धार की व्यवस्था की।
इसी प्रकार ईश्वर हमें भी कभी नहीं त्यागते, चाहे हम कितनी ही गलतियां कर लें। इस प्रकार जय और विजय की कहानी ब्रह्मांडीय नाटक का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें विरोध और एकता, शाप और वरदान, पतन और उत्थान सभी एक साथ गुंथे हुए हैं। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर की लीला अगम्य है और उनकी योजना में सब कुछ एक उद्देश्य के लिए होता है। जय श्री विष्णु। इस पावन अध्याय के साथ हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। आशा है कि भगवान वराह और हिरण्याक्ष के युद्ध की ये दिव्य कथा आपके जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनेगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ और अधिक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए घंटी का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।